टिलरिंग की स्टेज पे टिलर्स जो है वो अब बन रहे हैं। पानी की जो कमी है वो दूर हो जाती है, यानी कि जो पानी लगाने का खर्चा है, पहली आपाशी है, जो नाइट्रोजन का खर्चा है, यूरिया खाद का खर्चा, वो भी बच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त गंदम को काश्त हुए तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसी भी है जहां इसकी मुद्दत कम है। ताहम इस वक्त जो गंदम की फसल है वो टिलरिंग के मरहले से गुजर रही है और इस वक्त उसकी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। इस हवाले से हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट अब्दुल समद साहब से कि हमारे काश्तकारों को गंदम की बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। समद साहब को रोशनी डालिए कि इस वक्त गंदम जिस मरहले से गुजर रही है, इस वक्त काश्तकारों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बताया कि गंदम जो जिन काश्तकारों ने नवंबर के शुरू में काश्त कर ली थी, उनकी जो फसल है वो माशाल्लाह 1.5 महीने की जो है फसल हो चुकी है। और इस स्टेज पे जो है वो गंदम की देखभाल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जिन्होंने नवंबर के आखिर में फसल काश्त की थी, उनकी फसल जो है वो अभी टिलरिंग की स्टेज पे टिलर्स जो है वो अब बन रहे हैं। तो इस स्टेज पे भी गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। टिलरिंग की स्टेज ऐसी स्टेज है जिस स्टेज पे गंदम की फसल को जो नाइट्रोजनी खाद है उसकी जो पहली किस्त होती है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस स्टेज पे हम नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते या लेट करते हैं तो उस स्टेज में जो टिलर्स होते हैं, झाड़ जो होते हैं वो कम बनते हैं, जिसकी वजह से जो फी एकड़ पौधों की तादाद है वो कम होने की वजह से जो खुदा ना खासा जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। अच्छा समद साहब, ये बताइए कि चूँकि इस वक्त नाइट्रोजन की ज़रूरत है फसल को, और अगर बारिश हो जाए तो उससे भी फसलों को नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन इस दफ़ा को बारिशें भी कम हो रही हैं, बल्कि हो भी नहीं रही अभी तक। तो इस सूरत में हमारे काश्तकारों को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें, अगर अल्लाह ताला की तरफ से इस टाइम जो है वो अब्र रहमत अगर काश्तकारों को मिल जाती है तो उससे बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उससे ना सिर्फ जो है वो पानी की जो कमी है वो दूर हो जाती है, यानी कि जो पानी लगाने का खर्चा है, पहली आपाशी है, उसका खर्चा बच जाता है, और बल्कि जो नाइट्रोजनी खाद है उसकी भी जो है वो कमी पूरी हो जाती है। नाइट्रोजनी खाद भी कुदरती तौर पे जो है वो गंदम की फसल को अवेलेबल हो जाती है, जिससे जो नाइट्रोजन का खर्चा है, यूरिया खाद का खर्चा, वो भी बच जाता है। और बाकी आपने दूसरा ये भी देखा है कि आजकल जो है वो धुंध भी सही पड़ रही है, शबनम अच्छी खासी पड़ जाती है रात को, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है कंपनसेशन हो जाती है। जो शबनम, जो औस जिसको हम कहते हैं, वो भी पड़ना जो है गंदम की फसल के लिए ख़ास तौर पर जो टिलरिंग स्टेज है उस स्टेज पे अगर औस पड़ जाती है तो वो भी गंदम की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और अगर बारिशें नहीं होती तो काश्तकारों को इस स्टेज पे पानी, पहली आपाशी भी बहुत ज़रूरी है, वो भी जो लाजमी करें, ताकि जो है हमारी जो टिलर्स हैं वो सही बने और आगे पौधा सेहतमंद हो और बेहतरीन पैदावार हम हासिल कर सकें। इसी तरह जो नाइट्रोजन खाद का आपने जिक्र किया, वो भी काश्तकारों को कम से कम जो है वो आधा बैग यूरिया फ़ी एकड़ ज़रूर दें, ताकि जो हमारा पौधा है उसकी ग्रोथ बेहतर हो और आगे जाके पौधा सेहतमंद होगा तो पैदावार अच्छी आएगी। समझ साहब, अगर हमारे काश्तकार इस वक्त जो गंदम की जो सूरत हाल है इसका ख्याल नहीं रखते हैं और किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा करते हैं, तो फिर उनको किस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। देखें, जो ये देखभाल होती है किसी भी फसल की, ख़ास तौर पे इस सीज़न में गंदम की फसल की देखभाल है, उसका बहुत ज़्यादा आगे पैदावार पे उस पर डिपेंड करती है। अगर खुदा न खासा किसी वजह से काश्तकार जो है गंदम की फसल की बेहतर देखभाल नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे खादों के इस्तेमाल के बारे में बाज़ काश्तकार ये हमें कहते हुए जो है मिलते हैं कि जी खादें महंगी हैं तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं ये काश्तकारों को कहूँगा कि वो बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि ये ख़र्चा बढ़ रहा है उनका खादों का, लेकिन आगे जाके इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काश्तकारों को कम से कम जो है वो आधा बैग यूरिया फ़ी एकड़ ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर खुदा ना खासा गफलत हो जाती है, खादें इस्तेमाल नहीं कर पाते, पहली आपाशी टाइम पे नहीं दे पाते, तो उससे ये होता है कि जो पौधा है वो सेहतमंद नहीं होता, फसल अच्छी नहीं होती, और आगे जाके आपने अक्सर देखा है कि गंदम की फसल जब बड़ी होती है तो वो गिर जाती है, जब हवाएं चलती हैं या बारिश होती है वो गिर जाती है। उसकी मेन रीज़न ये है लॉजिंग की कि एक तो जो गंदम का पौधा होता है उस टाइम वो सेहतमंद नहीं होता, और वैसे भी जो आपने देखा है गंदम का जो पौधा है ये इतना ज़्यादा इसमें क्योंकि लकड़ी नहीं होती, सेहतमंद नहीं होता, जिसकी वजह से इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पौधा अगर सेहतमंद होगा, सिट्टा अच्छा बना होगा, अगर फसल खुदा ना खासा गिर भी जाती है, सिट्टा सही होगा, तो काश्तकारों को जो है पैदावार अच्छी हासिल हो जाती है।
अब्दुल समद साहब, चूँकि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो फसल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, पैदावार भी मुतासर होती है, तो जड़ी बूटियों के ख़ात्मा के लिए किस वक्त काश्तकारों को जो इसके तदारुक के इक़दाम करने चाहिए? जी बिल्कुल, जो जड़ी बूटियाँ हैं ये एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन जो है 42% तक पैदावार को मुतासर कर सकती हैं, अगर काश्तकार जो है हमारे जड़ी बूटियों को सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करते। गंदम में आमतौर पे जो है वो 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और एक नोकीले पत्ते वाली यानी कि घासनुमा जड़ी बूटियाँ। जो काश्तकार जो है वो पहला पानी लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, पहले पानी के बाद आमतौर पे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जो है वो नमूदार होती हैं, तो काश्तकारों को जो है चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। पहले पानी के बाद अपनी जो है वो फसल को देखें, अगर उसमें खुदा ना खासा चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ नमूदार हो रही हैं तो फ़ौरी जो है उसका स्प्रे का बंदोबस्त करें, वीडीसाइड का स्प्रे करें। अगर उनके बाद अफरादी क़ुव्वत मौजूद है तो अफरादी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए कसोले वगैरह के ज़रिए जो है वो उसको बार हैरों के ज़रिए गोडी करके जड़ी बूटियों को तलफ़ करें। और अगर अफरादी क़ुव्वत मौजूद नहीं है तो वीडीसाइड स्प्रे का इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों को सही टाइम पे तदारुक करके गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करें। जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ इसका खुराक बल्कि रोशनी हवा का हिस्सेदार बनती है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये मेन फसल से ज़्यादा जो है वो खुराक, रोशनी और हवा जो है कंज्यूम करती हैं, लिहाजा इनका तदारुक बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं ये आमतौर पे दूसरे पानी यानी कि दूसरी आबाशी के बाद आती हैं, तो काश्तकारों को चाहिए कि उस आबाशी के बाद चौड़े नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों का भी तदारुक जो है उसको भी ज़रूर करें, क्योंकि वो अगर खुदा ना खासा जड़ी बूटियाँ टाइम पे उनकी तलफ़ी को यकीनी नहीं बनाते तो उनके बीज बन जाते हैं, वो बीज गिर जाते हैं और अगले साल दोबारा जड़ी बूटियाँ निकलती हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है और अगली फसल को वो फिर मुतासर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं काश्तकारों को दोबारा ये कहूँगा कि सही टाइम पे गंदम की फसल की देखभाल करके बेहतरीन पैदावार हासिल करें। नाजरीन, आपने गंदम की देखभाल के हवाले से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट अब्दुल समद साहब की बातें सुनी। आपको चाहिए कि आप गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए खादों के बर वक्त इस्तेमाल और जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए इक़दाम करें ताकि आपको बेहतर पैदावार हासिल हो सके। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।